हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह के बज गए थे 10:15 और मैंने सबसे पहले अपना टारगेट बनाया और फिर 20 लिटरेरी टर्म्स, वोकेबलरी, वन मॉडल, सर विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस रीडिंग, जिसमें कि मैं सबसे पहले वोकेबलरी लर्न करूँगी क्योंकि आधा पौन घंटा ही पढ़ पाऊँगी। फिर मुझे बेटी को भी लेके आना होता है और ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन पीछे का भूलते चले जाते हैं। 1-2 दिन का तो याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे पीछे का हम भूलते चले जाते हैं। तो पढ़ा हुआ हमें कैसे याद हो, उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो आप ना जो हमने लर्न किया है उसको हम लर्न करने के बाद जैसे हम कोई भी काम कर रहे हो तो उसको ना काम करते करते रिकॉल करते रहें। वो चीज़ ऐसी थी या ये है वो है, कुछ ज़्यादा तो वो सब कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा याद आएगा। लेकिन फिर उसको बाद में देखना कि हमें कितना रिकॉल हुआ और कितना नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें हमें एकदम याद हो जाएगी। और फिर ना एक ना ऐसा भी होता है, और रात को सोते टाइम जब सोते हैं ना तो वो चीज़ ना एक बार और रिकॉल कर लो। जब हम लेटे हुए होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, एकदम तो सारे चीज़ें याद नहीं आ पाएंगी कि भाई उस सब्जेक्ट में ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन जो जो चीज़ें याद आती रहती ना वो सोते टाइम एक बार रिवाइज कर लें तो याद हो जाता है। फिर दूसरा होता है, अगर हमने जो याद कर लिया है वो अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो पिछला एक बार हम रिवाइज कर लें ना, और फिर चाहे एक बार निगाहों में कोई निकाल लें। ये नहीं कि उसको हम दोबारा से याद करेंगे, नहीं, उसको एक बार पिछला जो हमने कल का याद किया है उसको एक बार रीडिंग से लगा लें और फिर आगे का तब लर्न करें, तो इस वजह से भी हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, जब भी हम लर्न करें, याद करते हैं, तो उसको हम लिख लिख के देखें, साथ के साथ लिखते रहें, तो वो भी याद हो जाता है। या फिर पूरा दिन लर्न करने के बाद एक बार शाम को फिर उसको सोने से पहले जो जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, तब भी हमें पढ़ा हुआ याद रह जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं ना तो वो एक बार के पढ़ने से भी नहीं याद होती, दूसरे से भी नहीं होती, तीसरी बार वो अपने आप धीरे धीरे हमें समझने आने लगती है। कहते हैं ना कि एक किताब पढ़ो और उसी को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, तो वो चीज़ें हमें उस बुक्स में ना हर बार कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा और वो चीज़ें हमें याद होती चली जाती हैं। अब हमारे पास किताबें कितनी सारी हैं, इसमें से पढ़ लिया, उसमें से पढ़ लिया, इसमें से पढ़ लिया, और इस वजह से हमें याद कुछ भी नहीं हो पाता है। जब हम अलग अलग चीज़ों से पढ़ेंगे, एक ही किताब लें और उसी बुक को कई बार पढ़ें, तो हमें इस चीज़ें याद रह जाती है। तो यही इसमें है कि अगर हम जब एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं ना, बार बार पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं और एक बार के में तो कम समझ में आएगी, दूसरी बार के में थोड़ा और अच्छे से, और तीसरी बार जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और मैं बेटी को भी ले आई थी और आके फिर पढ़ना शुरू किया था। आने से पहले तो कम ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन जब उसे लेके आती हूँ तो 12:30 पौन बजे तक की स्टडी कर लेते हैं। वो अभी अपना खेल रही है, वो आते ही पढ़ती नहीं है, वो खेलती है, और उस खाना खाने के बाद तब उसको मैं पढ़ाती हूँ। और मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। वोकैबुलरी तो मैं लिख के देख लेती हूँ, जो मुझे वर्ड याद नहीं है ना उसको मैं बार बार लिख के देखती हूँ। और जो चीज़ और मैं लर्न करती हूँ तो उसको ना बहुत सी चीज़ें से, मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तब एक बार रिकॉल कर लिया, और सोने से पहले एक बार जब नींद नहीं आ रही होती है तो उससे तब एक बार और मैं रिकॉल कर लेती हूँ चीज़ों को, तो वो चीज़ें ना याद रह जाती है। अगर हम दोबारा पढ़ेंगे तो वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अब हम बज गए थे हमारा 1, और उसके बाद खाना शुरू कर दिया था, खाना बनाया था, और वो भी ड्राइंग्स में लगी रहती है। खाना खाते टाइम ना इसको कुछ करते रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ड्राइंग्स वगैरह करती रहती है और खाना खाती रहती है और ड्राइंग्स करती रहती है। इसकी पता नहीं ये एक हैबिट बन गई है कि खाना खाते टाइम कुछ ना कुछ करते रहने की। कल मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था तो मुझे बहुत अपसेट सा हो रहा था, लेकिन आज मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ आधा घंटे की, और
और ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि ना मैं पहले रात में लेट नाइट तक पढ़ती थी, तो मुझे अभी भी उसी की हैबिट है, सुबह को जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। अगर मैं जल्दी सोने की भी कोशिश करती हूँ तो वो मुझे नींद आती ही नहीं है। इस वजह से मैं सुबह को वही 5:30 बजे तक ही उठ पाती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती हूँ और भी। लेकिन या तो मुझे अब ऐसा करना होगा कि अब मैं नाइट स्टडी ही कर लूँ, 1 डेढ़ बजे तक मैं पढ़ लेती थी और सुबह की अपनी नींद पूरी ले लूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना मैं शाम को ही ढंग से सो पा रही हूँ और ना ही मैं सुबह को ही ढंग से। तो इस वजह से ना मतलब ज़्यादातर हेडेक भी होने लगा है मुझे, और मैं सोच रही हूँ या तो फिर अब नाइट का ही स्टडी रूटीन बना लूँ, क्योंकि मैं पहले भी नाइट में ही पढ़ती थी। मॉर्निंग में तो मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ती थी कभी कभी, लेकिन ना नाइट में इतना माइंड काम नहीं करता है, और मॉर्निंग में ना एकदम फ्रेश होता है, इस वजह से मॉर्निंग का पढ़ा हुआ ठीक होता है। अब फ़िलहाल मैं 11:30 बजे तक सोती हूँ पढ़ के, और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ तो उठा ही नहीं जाता है, वही 5:30 5 तक बज जाते हैं। और अब इसको भी मैं लर्न करा रही थी, क्योंकि कल इसका भी एग्ज़ाम है। अदू पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम वाले दिन तो फिर मेहनत करनी ही होती है। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप अच्छी चल रही होगी, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर भी कर रहे होंगे। तो चलिए अंत में एक प्यारी सी कोटेशन के साथ व्लॉग को एंड करूँगी, जो कि विवेकानंद जी ने बोली थी, उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।